नमस्ते दोस्तों, शब्बा खैर और लास्ट में राम राम दोस्तों। आज हम एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं। लोग बोलते हैं ना कि इंसान पे कभी देवी नहीं आती, देवी देवता नहीं आते हैं ना। चलो मैंने मान लिया कि नहीं आते हैं देवी देवता, ठीक है। बट मैं खुद अनुभव कर चुका हूँ, 2-3 बार हो गया मेरे साथ ये सब। पर जब ऐसा कुछ होता है ना तो हमें तो पहले कुछ याद रहता है नहीं है, सबसे पहली बात, ठीक है। हमें याद रहता है नहीं है कुछ, और उस कुछ मतलब 1-2 मिनट 4 मिनट के बाद हमें थोड़ा थोड़ा याद आता है, पर हमारे शरीर पर अपना कंट्रोल ही नहीं रहता कि अगर हम हिल रहे हैं या डुल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमारे शरीर पर हमारे कंट्रोल रहता ही नहीं है। तो मतलब एक हिसाब से हम बोले ऐसा कहना गलत है कि नहीं आती हैं देवियाँ, ठीक है। मतलब चलो मैं उसको देवी नहीं मान रहा, चलो नहीं मानता, चलो आप भी मत मानो, ठीक है, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं। मानना है मानो, नहीं मानना है ना मानो, वो अलग बात है, ठीक है। पर मैं तो मानता हूँ वो उनकी योग शक्तियाँ होती हैं, ठीक है, जो अपने आप को ना माता के दर्शन के लिए तत्पर रखती हैं, ठीक है। और जहाँ जैसे किसी भी इंसान को जिसको देवी आई है, अब उसने माता की मूर्ति देखी, माता के जस सुने, ठीक है, तो उनकी जो योगिनियाँ होती हैं, ठीक है, दासियाँ बोल सकते हैं आप, तो वो दासियाँ ना उनको माता के दर्शन, माता का यश सुनने के लिए किसी का शरीर चाहिए होता है, ठीक है, किसी इंसान का शरीर चाहिए होता है। तो वैसे किसी भी मतलब जो इंसान उन चीज़ों से रिलेटिव करता है, भावपूर्ण उनका भाव रखता है, उनके प्रति अच्छी भावनाएं होती हैं माता के लिए, ठीक है, धार्मिक चीज़ों के लिए, तो उनका शरीर वो उनके शरीर से वो प्रकट होती हैं, ठीक है, योग शक्तियाँ वो अपने आप को बताती हैं कि हाँ देखिए हम हैं अभी इस दुनिया में और हम माता की योगिनी आए हैं, ठीक है। और ऐसा भी है किसी पर 1% देवी का मतलब थोड़ा भी प्रभाव हो, ऐसा बहुत कम लोग होते हैं जिन पर ऐसा हो, उनको मतलब उनके शरीर पर है ना जो उनको बहुत मतलब योग की ज़रूरत है, मतलब उन बहुत सारी साधनाएं होती हैं जो, और कोई इंसान अपने मंत्रों से अपने शरीर को साध ले, ठीक है, तो हाँ वो माता को प्रसन्न कर लेता है। माता उनको 1% नहीं, आधा परसेंट 0% भी उनको वो उनके शरीर पर आती हैं और उनको वो सारी चीज़ें बताती हैं, ठीक है। ऐसा ये कहना गलत है कि देवी नहीं होती या नहीं आती हैं वो, ठीक है। और अधिकतर जो लोगों पे आती हैं, या कहीं बैंड बज रहा है या कहीं भी मतलब जैसे माता की मूर्ति निकली और किसी को देवी आ रही हैं, या ठीक है, उनमें से आ भी सकती हैं किसी इंसान पर मैं तो उनको योग शक्तियाँ ही मानूंगा, योगनियाँ ही मानूंगा मैं उनको, क्योंकि योगनियाँ ही ऐसे आ जाती हैं और वो अपने आप को प्रदर्शित करती हैं। और ऐसा नहीं है कि योगनियाँ कोई छोटी मोटी चीज़ है, ऐसी बात नहीं, हर किसी पे योगनियाँ नहीं आती हैं, इतना याद रखना। जिनके यहाँ कुल में देवी पूज रही है, ठीक है, जैसे देवी देवता किसी कुल में पूज रहे हैं, किसी माँ काली पूजती हैं, भद्रकाली पूजती हैं ना, शारदा पूजती हैं, बहुत सारी देवियाँ हैं जिनके नाम तो मैं जानता नहीं हूँ, पर जितना भी जानता हूँ उतना आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो ना अपनी वो नहीं आएंगे तो वो भी देवियाँ अपनी योग शक्तियों को भिजाती कि जाओ, ठीक है, आपका शरीर आप ग्रहण कर लो, और उनको ग्रहण करना है शरीर, तो वो अपने बाहर मतलब वो तो निकली ऊर्जा है वो। अगर हमारा शरीर इतना पावरफुल होता तो हम ऐसे बहुत सारे काम कर लेते हैं, ठीक है, पर हम सिर्फ उनकी योग शक्तियों के ही प्रभाव से अपने शरीर को संभाल नहीं पाते हैं, ठीक है। हमारे शरीर से वो उनकी जो ऊर्जा होती है वो बाहर निकलती है, ठीक है, तो इंसान चिल्लाता है, चीखता है, बाल नोचता है, कूदता है, ठीक है, और पर वो धीरे धीरे कंट्रोल हो जाता है। पर वो कुछ 2-3 मिनट जो रहता है ना पहले का, वो बहुत भयंकर रहता है उतना टाइम, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि देवी योग शक्तियाँ आती हैं तो शरीर को नुकसान, एक गलत बात है, वो अच्छे के लिए ही आएंगी, ठीक है। हाँ वो बात अलग है, प्रेत शक्ति जो होती है वो अच्छे के लिए नहीं होती है, वो बहुत घातक होती है, ठीक है। प्रेत शक्ति किसी का अच्छा नहीं कर सकती, मैं इतना मानता हूँ। हाँ, और ऐसा भी नहीं है किसी का अच्छा भी हुआ है, ठीक है, पर 1% 100 में से 1% मात्र, पर वो शक्तियाँ अच्छा नहीं कर सकती। पर जो देवी की योग शक्तियाँ होती हैं वो इंसान को सतर्क करती हैं आने वाले समय के लिए, ठीक है। अगर कोई घटना होने वाली है तो वो बताती हैं कि नहीं ऐसा होगा, ठीक है, तो वो हमारे अच्छे के लिए होते हैं, कोई नुकसान के लिए नहीं होती, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और भी अपन टॉपिक करेंगे, ठीक है, नवरात्रि वगैरह की चीज़ें और भी आएंगी, मैं बताऊंगा आप लोगों को। प्लीज़ फॉलो एंड लाइक करिए देव इस यूट्यूब चैनल को, बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब
कर दीजिए आप, क्या ही बोलूँ, मैं पहली बार बोल रहा हूँ इतना सारा। कर दीजिए प्लीज़, कर दीजिए आप, ठीक है। देव यूट्यूब शॉर्ट चैनल है मेरा, ये नाम है, आ रहा होगा यहाँ स्क्रीन पे, तो आप प्लीज़ कर दीजिएगा जी। राम राम।